हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम बात करेंगे यूएनएससी के बारे में, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी के बारे में। ठीक है, ये वीडियो जो पार्ट है ये आपका पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हम कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो कवर करवाती हूँ। अभी तक हम अराउंड 7 to 8 वीडियोस कर चुके हैं, जैसे पेगासस के बारे में बात कर चुके हैं, असम मिजोरम का जो इशू है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स की हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। तो वो सारे वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा एंड पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगी। राइट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑब्वियसली मैं उनके आंसर भी आपको बताती हूँ। किसको ये वीडियो देखनी चाहिए? अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप स्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एनलैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप डीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीयू के लिए, बीएचयू के लिए, महाराष्ट्र सीईटी के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम और एनी अदर एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स आती हैं, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये सारी प्लेलिस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इवन अगर आप एनडीए की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारी वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. हम साथ में नोट्स बनाएंगे। राइट, इंडिया ऑल सेट फॉर यूएनएससी प्रेसिडेंसी टर्म। तो अगस्त के अंदर इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली, किसकी? यूएनएससी की। ठीक है ना। और यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नोट करेंगे हम सब क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी Council, UNSC की full form. Right, as it begins its month-long presidency of United Nations Security Council, India is set to hold high-level meetings and briefing to bring focus to its 3 priorities. Important note करेंगे 3 priorities कौन सी हैं हमारी? 3 priorities कौन सी हैं हमारी? Number 1 is maritime security. Number 1 क्या है? Maritime security. Number 2 क्या है? Counter terrorism. Counter terrorism. राइट, नंबर 3 क्या है? पीस कीपिंग. नंबर 3 इज पीस कीपिंग. ये तीनों याद होने चाहिए हमें, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, उस इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट टीएस तिरुमूर्ति. हु इज द परमानेंट representative to the United Nations? India's permanent representative to the United Nations. नोट करो, टीएस तिरुमूर्ति. क्या लिखेंगे इसके साथ अपने नोट्स में? तिरुमूर्ति. क्या लिखेंगे? इंडियाज परमानेंट मेंबर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस. ये हमें नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. टीएस तिरुमूर्ति, ये हम नहीं भूलेंगे. मूर्ति, नॉट थी, मूर्ति. राइट, हैं ऑन अगस्त 9 इंडिया विल ऑर्गेनाइज अ वर्चुअल ओपन डिबेट फॉर हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट टाइटल्ड. ठीक है, तो उन्होंने कहा 9 अगस्त को इंडिया क्या ऑर्गेनाइज करेगा? एक डिबेट ऑर्गेनाइज करेगा, ओपन डिबेट ऑर्गेनाइज करेगा, जिसका नाम क्या है, टाइटल क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और उसके बाद इनहैंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी. ये हम याद करेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है. अ केस फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, इतना बड़ा टाइटल है. ठीक है, ये सारा हम याद करेंगे ऐसा का ऐसा. ठीक है, कंट्रीज विल डिस्कस कोऑर्डिनेशंस टू टैकल मैरीटाइम क्राइम एंड सिक्योरिटी इश्यूज, इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन. इंडिया विल ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ मिनिस्टर लेवल मीटिंग टाइटल्ड थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट एक्ट्स. ये एक और मिनिस्टर लेवल मीटिंग होगी जिसका नाम क्या है, टाइटल क्या है? थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट एक्ट्स. नोट कर लिया. At the end of August, it is seeking to enhance coordination between the UN and the Financial Action Task Force, the money laundering and terror financing watchdog, as well as address the linkages between terror and transnational crime. तो वो ये देखेगा. Right, another minister open debate on United Nations peace operations, technology and peacekeeping will be held on August 18. ठीक है ना. तो ये सारी जितनी भी हमारी हैं उसके अंदर हमें नाम याद होना चाहिए. क्यों याद होना चाहिए? बिकॉज हमारी खुद की कंट्री तब प्रेसिडेंट थी.
राइट। तो क्या नाम था इसका? यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी एंड पीस keeping. Right, India is one of the top troop contributors to UN missions and is looking for ways to use technology to better protect the forces. It is also looking at ways to address crimes against them. It expects to deploy a mobile app, Unite Aware, that will provide terrain information and improve situational awareness for peacekeepers. Deputy Permanent Representative K. Nagaraja Naidu told the UNSC in May. हमें यहाँ से क्या पता चला था कि हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है, अब यहाँ पे हमें और क्या पता चला कि हमारे डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इनका भी नाम नोट करेंगे हम, इनका भी नाम नोट, हर एक इस आर्टिकल के हर एक लाइन में एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम नाम नोट करेंगे। क्या नाम है उनका? के नगाराज नायडू। ठीक है, और ये क्या है? डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें एक और न्यूज़ मिल रही है, वो क्या मिल रही है कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा यूएन मिशंस में अपने ट्रूप्स भेजता है। तो अब क्या कर रहा है? इट इज़ लुकिंग एट वेज टू एड्रेस क्राइम अगेंस्ट देम। इट एक्सपेक्ट्स टू डिप्लॉय मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप का नाम क्या है? यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर, क्या नाम है? यूनाइट अवेयर एक ऐप बनाएगा दैट विल प्रोवाइड टेरन इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर पीस कीपर्स। क्या प्रोवाइड करेगा? तो इंडिया क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इंडिया एक ऐप प्रोवाइड करेगा जिसका नाम क्या होगा? यूनाइट अवेयर। नोट कर लीजिए। और वो क्या करेगा? प्रोवाइड टेरन इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर पीस कीपर्स। ठीक है ना। तो इंडिया भेजता है यूएन मिशन पे अपने ट्रूप्स, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कि उनको टेरन पता चले कैसा है और सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये ऐप बनाएगा। तो ये चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली प्रिजाइडेड ओवर एन ओपन डिबेट एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ऑन August 9, 2021. डिबेट वॉज हेल्ड ऑन द इशू ऑफ, क्या डिबेट का टॉपिक क्या था? मैरीटाइम सिक्योरिटी। हमने नोट किया पूरा का पूरा टॉपिक पिछली स्लाइड में। मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो डिबेट था वो किसने प्रिजाइड किया था? नरेंद्र मोदी ने। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया हेल्ड प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी फॉर August 2021 and Narendra Modi has become the first prime minister to chair an open debate at UNSC। और टॉपिक क्या था? ये तो हम ये नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने चेयर करी एन ओपन डिबेट एट यूएनएससी। और कौन सा टॉपिक था? मैरीटाइम सिक्योरिटी। द लास्ट टाइम एन इंडियन पीएम वाज एंगेज इन दिस एफर्ट वाज द देन पीएम पीवी नरसिम्हा राव इन 1992। नाम भी याद रखेंगे, ईयर भी याद रखेंगे। व्हेन ही attended at a UNSC meeting. PM sets out framework for maritime security। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि उन्होंने प्रिजाइड किया, बट उस मीटिंग के अंदर जो और इम्पोर्टेंट है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन वॉज प्रेजेंट। ठीक है, बाकी सबके प्रेसिडेंट या हेड नहीं प्रेजेंट थे, रशिया का हेड प्रेजेंट थे। और क्या क्या हो गया कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ सी एस्टैब्लिश द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम एक्टिविटीज। ठीक है ना, ये लॉ फॉलो करा जाना चाहिए। कौन सा? हमें पता होना चाहिए। UNCLOS की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको डिस्कस भी किया था कान एनर्जी वाले केस में। पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी आउटलाइन 5 प्रिंसिपल फ्रेमवर्क। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, क्या आउटलाइन किया उन्होंने? 5 प्रिंसिपल फ्रेमवर्क आउटलाइन किया। कितने प्रिंसिपल्स थे उसमें? 5 प्रिंसिपल फ्रेमवर्क। ठीक है, उनमें से सबसे पहला कौन सा था? रिमूविंग बैरियर्स टू मैरीटाइम ट्रेड। जितने भी बैरियर्स है मैरीटाइम ट्रेड में वो रिमूव करने। और उनका क्या सजेशन था? सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 2015 इंडियन फ्रेमवर्क फॉर रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है ना, एक इनिशिएटिव है रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, 2015 का इंडियन फ्रेमवर्क है। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो है मैरीटाइम डिस्प्यूट शुड बी। अगला सजेशन क्या था उनका? अगला प्रिंसिपल कह सकते हैं, मैरीटाइम डिस्प्यूट शुड बी सॉल्व पीसफुली एंड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा वो फॉलो करना चाहिए मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को लेकर। अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो इसको इंटरनेशनल लॉ के थ्रू सॉल्व करो।
वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी और ट्रस्ट भी बढ़ाएगा, राइट। ये चीजें हमें याद रखनी है। तो जो ये वाली बात कही कि इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना चाहिए, मिस्टर मोदी अंडरलाइनिंग द नीड फॉर मैरीटाइम disputes to be resolved peacefully is presumably aimed at China's action in South China Sea, where it has militarized islands and neutral time trade with the development of global norms and standards, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि वो इस तरफ हिंट कर रहे थे। ये हमने पढ़ लिया है कि मिस्टर प्यूटिन वॉज द ओनली हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ द परमानेंट 5 members of UNSC who participated in the discussion। ये इंपॉर्टेंट है कि प्यूटिन 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनमें से सिर्फ एक का ही हेड प्रेजेंट था, वो है रशिया। मिस्टर प्यूटिन वॉज प्रेजेंट, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। UNSC रेजोल्यूशन एड्रेसेस की कंसर्न्स ऑन अफगानिस्तान इंडिया P5 members divided Delhi plays active role to ensure resolution went through। तो कौन सी रेजोल्यूशन है, क्या बात कर रहे हैं वो देखते हैं। डिस्पाइट द abstention of 2 P5 countries Russia and China from the Indian led United Nations Security Council UNSC resolution 2593, the government of India said it was a matter of satisfaction that the resolution addressed India's key concerns on Afghanistan। ठीक है, P5 refers to the 5 permanent members of the UNSC United Nations Security Council, China, France, Russia and the UK and the US। अब इनमें से पहले नोट्स बना ले। पहले तो हमें इन्होंने बता दिया कि UNSC के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और वो परमानेंट मेंबर्स कौन है हमारे, और उनको क्या कहते हैं, P5 भी कहते हैं। ये परमानेंट मेंबर्स को P5 भी कहते हैं। और वो मेंबर्स कौन कौन से हमारे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है, हमें अपोज कौन कौन कर रहा था, अपोज कौन कौन कर रहा था और किस लिए कर रहा था, UNSC रेजोल्यूशन। नाम या नंबर याद रखेंगे 2593। ये वो अब्सटेन कर रहे थे। कौन कौन अब्सटेन कर रहे थे बताओ मुझे। हमने भी पढ़ा चाइना और रशिया, ठीक है ना। बट फिर भी इंडिया was able to ensure resolution went through। resolution किस बारे में थी ये पढ़ते हैं। According to the official sources, the resolution which called on the Taliban to keep their commitments on preventing terror groups in Afghanistan and urged them to assist the safe evacuation of all Afghan nationals wishing to leave the country was the result of careful coordination and high-level official contacts with UNSC members, including a call to US Secretary of State Antony Blinken। The efforts were overseen by a special new group led by External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval। राइट, हमें याद रखना चाहिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल, हु प्लेड अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। किस बारे में थी ये रेजोल्यूशन, एक तो कि तालिबान टू कीप देयर कमिटमेंट ऑन प्रिवेंटिव टेरर ग्रुप्स इन अफगानिस्तान, और दूसरा सेफ इवैक्यूएशन, जो अफगानी छोड़ना चाहते हैं कंट्री उनको सेफली छोड़ने दिया जाए, उनको तंग ना किया जाए। द रेजोल्यूशन डिमांड्स दैट अफगान टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड टू थ्रेट और अटैक एनी कंट्री और टू शेल्टर एंड ट्रेन टेररिस्ट एंड प्लान और फाइनेंस टेररिस्ट अटैक्स। ये इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन क्या डिमांड करती है, ये भी डिमांड करती है कि जो वो प्लेस है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए नहीं यूज करी जाएगी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर क्या करती है, इट मेंशंस individuals designated by resolution 1267 which includes Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, said the sources, explaining why India played an active role in ensuring that the resolution went through on Monday, a day before it demitted presidency of UNSC। ठीक है ना। तो इट मेंशंस इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड, ये मेंशन करता है जिसके अंदर जो इंडिया को सबसे बड़े थ्रेट्स हैं और इंडिया को ऐड नहीं करने दे रहे थे। ये 1267 जो लिस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट ये जान लो कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को ऐड नहीं करने दे रहा था, चाइना नहीं ऐड करने दे रहा था। इंडिया हमेशा लेकर जाता था बट चाइना रिफ्यूज कर देता था, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन है और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये जो ग्रुप्स हैं ये ऐड हों इस लिस्ट के अंदर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। हमें ये भी पता होना चाहिए क्लैट वालों को स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है कि रशिया और चाइना को प्रॉब्लम क्या थी, बिकॉज उनके क्वेश्चंस डीप डाउन बहुत वेल थरली फ्रेम्ड होते हैं, जिसके अंदर वो रीजन भी पूछते हैं। तो हम रीजन पढ़ लेते हैं और आप नोट कर लीजिए। रशिया एंड चाइना सेड दे वांटेड ऑल द ग्रुप्स स्पेशली द इस्लामिक स्टेट एंड द यूगर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट टू बी नेम्ड स्पेसिफिकली इन द डॉक्यूमेंट एंड लिस्टेड अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस। तो उनको ऑब्जेक्शंस थी कि ये 2 ग्रुप्स ऐड करने चाहिए और दूसरे इस्लामिक मूवमेंट ग्रुप्स हैं वो ऐड करने चाहिए। तो उन्होंने कहा दे अक्यूज द US, द UK एंड द फ्रांस, द स्पॉन्सर्स ऑफ द रेजोल्यूशन, ऑफ हैविंग रश्ड इट थ्रू ऑन अ टाइट schedule while seeking
to absolve the US of responsibility and distinguishing between their and our terrorists. ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने मतलब कहने का कहीं ना कहीं मतलब था कि जो जिनसे इनको खतरा था वो तो ऐड कर दिया, बट हमारे वाले ऐड नहीं किए. तो आपको क्या नोट करना है, ये वाला नोट कर लीजिए. ओके. Perhaps we had more time, the results of the vote would have been different, said Russian ambassador Vasily Nebenzia during the explanation of vote, adding that Russia sees attempts to shift responsibility for the failure of 20-year-long presence of the United States and its allies in Afghanistan to the Taliban movement and to the states of the region that will have to deal with the effects of this prolonged campaign. तो रशिया कहता है कि अगर थोड़ा और टाइम लिया जाता तो बेटर रिजल्ट्स आ सकते थे जब वो वोटिंग पे डिस्कशन हो रही थी, राइट, इस रेजोल्यूशन पे डिस्कशन हो रही थी. एंड उन्होंने कहा कि जो यूएसए है वो 20 ईयर्स के लिए अफगानिस्तान में रहा एंड छोड़कर चला गया, एंड अब उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो किसको सफ़र करने पड़ेंगे, जो कंट्रीज उस कॉन्टिनेंट में रहे हैं. ठीक है. रशिया has also cautioned against freezing Afghan financial assets, a clause that was not included in the document. उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान के फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको फ्रीज करने का क्लॉज जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट. सो यू कैन मेक नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. नेक्स्ट इज नॉट बैलेंस. तो चाइना ने भी अपोज किया था. चाइनाज यूएन एम्बेसडर गुइंग जांग also complained that the resolution was not balanced and had been forcefully pushed through. Even so, neither country vetoed the resolution. तो वीटो किसी ने नहीं किया. ऑब्वियसली अगर वीटो कर देता, जो परमानेंट मेंबर्स हैं अगर वो वीटो कर देते तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता था. वीटो किसी ने भी नहीं किया. ऑब्वियसली अगर परमानेंट मेंबर्स में से कोई वीटो कर देता तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती थी. बट क्रिटिसाइज किया किसने, रशिया और चाइना ने. ये हमें याद रखना है कि रशिया एंड चाइना ने इस रेजोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया, राइट. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू sources, another resolution in September as the situation of Afghanistan becomes clearer and after the Irish ambassador takes over the presidency expected to be debated as well. ठीक है ना. तो obviously resolutions और expect कर सकते हैं जैसे अफगानिस्तान में situation clearer होगी and clear हो भी रही है. उन्होंने अभी अपना head choose कर लिया है तो और वो meetings होंगी. India is expected to chair the 1988 sanctions committee that looks at Taliban sanction next and participate in the decision of to extend the mandate of the UN assistance mission in Afghanistan, that is UNAMA, UN Assistance Mission in Afghanistan. ठीक है, ये full form याद कर लेना. Now where it will also have to balance competing demand from the US, the UK and France bloc ranged against Russia and China. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi's travel plans in September will be watched closely as he has been invited to attend the SCO summit in Dushanbe. तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया. SCO समिट होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है, दुशानबे. एंड कौन अटेंड करने जाएगा, नरेंद्र मोदी. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द समिट्स एंड एवरीथिंग, बट ये भी एक पॉइंट है. तो आपने देखा कि कैसे करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर से हर लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है और कभी कभी सिर्फ एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको नोट्स बनाने होते हैं. What is UNSC 1267 committee? ये हमें पता होना चाहिए. It was set up in 1999. Strengthened कब हुई, September 11, 2001 के अटैक, जो US के अंदर अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, ट्विन टावर अटैक भी कहते हैं जिसको. It is now known as Daesh and Al-Qaeda Sanctions Committee. हमें याद रखना है कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है, सिंस इसके बारे में बात करी जा रही है. It comprises of all permanent and non-permanent members of the UNSC. तो इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. 1267 लिस्ट ऑफ टेररिस्ट इज अ ग्लोबल लिस्ट. क्या है ये, ग्लोबल लिस्ट है टेररिस्ट की, ठीक है ना, विद द UNSC स्टैम्प. It is full of Pakistani nationals and residents. What is the process by which people are listed under UNSC 1267? ठीक है ना, एक ग्लोबल लिस्ट है टेररिस्ट की और इसके ऊपर स्टैम्प किसकी लगती है, UNSC की स्टैम्प लगती है कि यस ये एक टेररिस्ट है. Any member state can submit a proposal for listing an individual, group or entity. कोई भी member state proposal submit कर सकती है कि इस individual को, group को या entity को add किया जाए इस list के अंदर. The 1267 committee meets as required with a notice of 4 working days. Decision on listing and delisting are adopted by consensus. August 2021 में क्या था, India was the president of the काउंसिल. ठीक है, क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल. हम अगस्त के आगे क्या लिखेंगे, इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल. ठीक है ना. अ पोजिशन हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर्स इन टर्न फॉर 1 month. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z जाती है एंड रोटेशन के अंदर 1 month का
टेन्योर होता है। किस चीज का? प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल का, ठीक है, ऑफ द मेंबर स्टेट नेम्स। प्रेसिडेंसी इंटेल्स प्रिजाइडिंग ओवर काउंसिल मीटिंग्स, कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस, डिसाइडिंग द कंटेंट ऑफ यूएनएससी डिबेट्स एंड मोर, ठीक है, ये होता है। तो इंडिया अगस्त में क्या था? प्रेसिडेंट, और इसका टेन्योर कितना होता है? 1 मंथ। और कैसे चूज किए जाते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट? समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर, तो इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर भी है, ठीक है ना। अगस्त के अंदर इंडिया क्या था? प्रेसिडेंट था। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं प्रेसिडेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर, हम इसको समझेंगे। इंडिया ऑफिशियली बिगैन इट्स 2-year टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो नॉन परमानेंट मेंबर का कितना टर्म होता है? 2 years का टर्म होता है। और प्रेसिडेंट का कितना होता है? 1 month का टर्म होता है। ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो किसका नॉन परमानेंट मेंबर बना? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना। कौन? इंडिया। टेन्योर क्या है? 2 years। और कौन से? अलॉन्ग विद नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, कीनिया इन 2021। ये इंपॉर्टेंट है। और कौन से कंट्री साथ में बने? नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एंड Kenya, right? On 17 June 2020, India was elected to the UN Security Council। हमारे लिए डेट भी इम्पॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। वॉज इलेक्टेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विद 184 ऑफ द टोटल 192 वोट्स, ठीक है, 184 वोट्स फेवर में थी। अ मेंबर कंट्री नीड्स अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट्स इन द जनरल असेंबली टू बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर। 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है? 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इंडिया को 184 वोट्स मिला आउट ऑफ 192 वोट्स। ये भी नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, राइट? दिस इज द 8th टाइम इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। कौन से टाइम? 8th टाइम, 8th time. Please make notes. India has last assumed the role of non-permanent member at UNSC in 2011-12. Prior to that, it was a non-permanent member for 1950, 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, and now 2021, 2022, right? तो इंडिया अगस्त में क्या बना? प्रेसिडेंट बना। तो इंडिया प्रेसाइड भी कर रहा था और इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर भी था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अभी नॉन परमानेंट मेंबर तो है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं प्रेसिडेंट और नॉन परमानेंट मेंबर में। यूएनएससी की मेंबरशिप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द यूएन 6 मेन ऑर्गन्स। क्या है? यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स में से एक है एंड इज एम्ड एट मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। It held its first session on 17 January 1946 in Westminster, London. Okay, ये थोड़ा स्टैटिक जी के ज़रूरी है बिकॉज जो चीज़ ज़्यादा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट है इंडिया के लिए कि इंडिया ने प्रिजाइड भी किया और इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर भी था यूएनएससी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जी के हमें पढ़ लेनी चाहिए। द यूएनएससी हैज़ 15 मेंबर्स and 5 of them US, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ये तो आपको रटे हुए होने चाहिए। क्या कह रहे हैं कि यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 जो क्या हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो कौन से हैं? यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ठीक है, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, आपको याद रखना है ये। आप परमानेंट मेंबर्स हु हैव वीटो राइट्स। वीटो राइट्स मतलब अगर ये इन पांचों में से कोई भी कंट्री किसी चीज़ को नो कह देती है तो वो हो ही नहीं सकती, ठीक है। चाहे चारों बाकी सब कह रहे हैं, सारे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स एक साइड पर एक कंट्री उठकर वीटो कर देती है तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो ये बहुत पावरफुल है, ठीक है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं। नाउ द 10 इलेक्टेड और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैव अ टेन्योर ऑफ 2 years, ठीक है। इनको इलेक्टेड मेंबर्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? इंडिया को इलेक्टेड मेंबर भी बोल सकते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर भी बोल सकते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर भी बोल सकते हैं। हैव अ टेन्योर ऑफ कितना? 2 years का टेन्योर होता है। कितनी ईयर्स का टेन्योर होता है? 2 years का। बार बार याद दिला रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, ठीक है, टूनिशिया एंड वियतनाम। तो ये सारा नोट कर लीजिए, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप चाहते हो मैं ये वीडियोस कंटिन्यू रखूं, आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही है या नहीं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो करूं, लीव अ कमेंट डाउन बिलो, आई वुड डू अ वीडियो फॉर श्योर। लॉगिरी साइनिंग ऑफ, I'll see you super soon. Bye and take care.